हेलो स्टूडेंट, BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास का मैथ। चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 9.1, 9.2 पढ़ चुके हैं और 9.3 का इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9.3 के अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो स्टेटमेंट वाले होते हैं और बच्चा अगर इन्हें नहीं करता तो वो कर नहीं पाता है। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो देखिए, हम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज है 9.3। ठीक है, ये एक्सरसाइज है और इसमें जो है क्वेश्चन हम 5 तक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल touching the y-axis at origin, touching the y-axis at origin। ठीक है, इसका बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। पहले फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द बाई एक्सेस एट द ओरिजिन। फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है कि ऐसे सर्कल, ऐसा जो है जो बाई एक्स से टच करने वाले कितने भी इक्वेस सर्कल हों, उस तरह से। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको करने के लिए देखिए, अगर आपको फिगर आता है तो बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए। ये आंसर में अगर टीचर सबसे पहले फिगर देखता है तो देखिए, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। अगर ये कहता है टच द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, तो ये इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इधर राइट साइड से बनाते हैं शुरू में इस तरह से एक सर्कल। ओरिजिन पे ये पॉइंट है 0, 0। अगर मैं कहूँ ये टच कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, h,0 होगा। अगर h,0 होगा तो इसकी जो रेडियस है, देखिए सेंटर यहाँ तक, ये h होगी। होगी नहीं होगी? तो आप इसे कह सकते हैं कि सेंटर इसके क्या होंगे, सेंटर h,0 होंगे। रेडियस r इक्वल टू ये h होगी। तो ऐसे, और किससे पास हो रहा है, 0, 0 से। तो आप जो है इक्वेशन बता सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये है x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस 0 का स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर। अब देखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर में इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, -2hx प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर। एच स्क्वेयर से ये एच स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है और हमारे पास इक्वेशन आती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -2hx इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाती है। अब समझ लीजिए, जो स्टूडेंट इस इक्वेशन पे नहीं पहुंचा है वो इसे सॉल्व नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में? अगर आप इसे पहुंच गए तो आपको वन वेरिएबल है इसमें, देखिए एक्स एच है, तो एक बार ही डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2hx। एक्स को इधर ले आइए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स इक्वल टू 2h। अब देखिए, अगर आप इसे कहें कि भाई ये वन इक्वेशन है तो ये नंबर 2 लिख देंगे, चाहे नंबर 1 ही लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट करेंगे। किस इक्वेशन को? फर्स्ट को। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसको, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कह लीजिए,
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसके एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखिए इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, अगर आप अलग अलग करते हैं तब भी यहाँ पे आना पड़ेगा, तो हम इसे रूल लगा देते हैं। तो ये हो जाता है एक्स बाहर और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताइए, 2x प्लस 2y वाई डैश। ठीक है, माइनस और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x का होता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। किसका होगा, 2h का 0 होगा। तो ये x इधर जाएगा 0 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2xy वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये आपकी जो है इक्वेशन कह लीजिए, आंसर कह लीजिए, यही आपका आंसर है। और अगर आप इसे अच्छी तरह समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये फिगर का ध्यान रखें। अब इसे फैमिली ऑफ सर्कल कैसे, देखिए इस सर्कल में कई सारे, यहाँ से एक और इससे टच करने वाले बहुत सारे सर्कल निकाल सकते हैं, तो इसे बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। तो ये आपका आंसर है, देखिए ये वाला। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आ रही बात समझ में, चलिए नोट करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही बताता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास बहुत स्पेस है, बहुत अच्छी तरह से तसल्ली से करेंगे। अगर आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है ये 7। क्वेश्चन 7 क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन जरूर लिखेंगे जिससे आपको जो है पता लगे क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of parabolas having vertex at origin and axis along positive y axis and axis along positive y axis। तो ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन 7 है और ये आपको पहले हमें ऐसे लिखा होता है, कई बच्चों को दिक्कत आती है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आपने जो है 11th क्लास में पढ़े हुए हैं ये कॉनिक सेक्शन, तो उसमें देखिए अब ये कहता है एलोंग, कहता है बाई एक्सिस, है ना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आंसर लिखिए इसमें कि भाई बाई एक्सिस का जो हम पैराबोला बताते थे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता था, है ना। अगर मैं इस तरह से 0 0 इसके वर्टेक्स आ रहे हैं तो आप इसे पैराबोला बना सकते हैं, जिससे देखिए इसके पॉइंट है, ये वर्टेक्स है 0 0। ठीक है, और इस तरह से आप एक फैमिली ऑफ पैराबोला का मतलब है आप कितने भी पैराबोला इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें y को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 4a। ए कांस्टेंट है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, कर लीजिए, y बाहर, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा, इसका y बाहर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, y का y डैश इक्वल टू 0 अपॉन में y स्क्वायर। ठीक है,
तो वाई स्क्वायर कैस के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर बाई डैश प्लस 2y(x = 0। अगर आप इसे कहेंगे तो इसमें x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x बाई डैश प्लस 2y = 0। यही आपका आंसर है। अगर देख लेते हैं दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर लिख देंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं फिर दोबारा इसको बताता हूँ। अगर इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, और आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए भाई, कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला, पैराबोला की एक ऐसी इक्वेशन जिसके वर्टेक्स 0 0 हों और एक्सिस बाई एक्सिस हो। बाई एक्सिस का मतलब है एक्स स्क्वायर 4a/, इसमें हमने 4a को अलग किया और उसका डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने पे आप क्वेश्चन रूल देखिए, डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छा आना चाहिए, और उसके बाद हमने ये डिफ्रेंशिएट किया, x का और डिवाइड कर दिया, तो x बाई डैश प्लस 2y = 0। यही आपकी क्या है, इक्वेशन है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा, आप भी नहीं दे रहे, यह माइनस होता है नहीं होता क्वेश्चन रूल में, तो माइनस करिए भाई। चलिए ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। और 9 आप समझ रहे हैं कि ये तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? आप पे बुक है तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। वैसे तो मैं लिख ही रहा हूँ, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द हाइपरबोला, फ्रॉम द differential equation of the family of hyperbola ठीक है, फैमिली ऑफ हाइपरबोला, और having foci on x-axis center and center at origin, having foci भी बोल देते हैं इसको, at x-axis and center at origin। तो ये आपका जो है क्या है, क्वेश्चन है, और आंसर कैसे आएगा वो देख लीजिए, ठीक है। तो आंसर के लिए आप यहाँ आ जाइए। सबसे पहले हमें जो है ऐसा हाइपरबोला चाहिए जो क्या हो, एक्स एक्सिस पे हो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हो और सेंटर उसके 0 0 हो। अगर मैं वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी बना देता हूँ क्योंकि सबके बनाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फिगर में बना रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से एक्स एक्सिस पे ये हाइपरबोला होता है, दोनों तरफ एक पैराबोला बना देते हैं तो ये हाइपरबोला बन जाता है। ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है, ये सेंटर होता है, ये वर्टेक्स होते हैं, ये फोकी एस डैश और एस होता है। ये सारी चीज़ें होती है जो कि आपको फिगर बनाते हैं, ठीक है। और हमें इसमें क्या दे रखा है कि भाई फोकी जो है a(0) माइनस का और प्लस a(0) आपको गिवन है। वो इसकी ज़रूरत कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन, क्योंकि हमें इस तरह का दिमाग में आ जाना चाहिए। ये होता है देखिए x = -a/e, ये होता है x = +a/e, ठीक है। और ये क्या है, वर्टेक्स है a(0) और ये -a(0). इस तरह से आपको सारी चीज़ें दे रखी होती है, मगर इसका कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या होगी वो देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्या होगी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? एट क्या है, एट एक्स एक्सिस,
तो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है और इससे हमें क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है ना, क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है और ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, जैसे अब तक करते आए, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखिए लिख दीजिए यहाँ पे, और अगर चाहें आप इससे तो इससे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या होता है, हिंदी वाले समझ जाएंगे। इसका देखिए ये होता है 2x अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 2y बाई डैश अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। अगर मैं इस वैल्यू को इधर ही रखूं, इसको तो इस सब को उधर भेजूं तो ये हो जाएगा, देखिए 2y बाई डैश अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 2x अपॉन ए स्क्वेयर। अगर मैं कहूँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, वाई डैश इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू एक्स। इस एक्स को इधर ले आइए, बाई डैश अपॉन एक्स इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप जो है मेहनत कर लेंगे तो बहुत अच्छा सा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बात आ जाती है। अब इसका इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए 2 कांस्टेंट थे तो 2 बार करना पड़ेगा, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, और एक कांस्टेंट हो तो एक बार। तो यहाँ पे रूल लगेगा क्वेश्चन, तो क्या लग जाएगा, देखिए ये है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इसमें लगेगा प्रोडक्ट बाई डबल डैश प्लस बाई डैश और ब्रैकेट क्लोज माइनस बाई डैश, ये आ जाता है बाई डैश और एक्स का होता है 1। इसमें देखिए इक्वल टू 0, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, और मुझे लगता है यहाँ से अब ऊपर लिखना चाहिए जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, तो देख लीजिए, ये देखिए अगर मैं इसे 0 में भेज देता हूँ, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या है वो देख लीजिए, ये है एक्स वाई डैश डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसमें x का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। देखिए वाई डैश का स्क्वायर है, चाहो तो आप इसमें वाई डैश कॉमन भी ले सकते हैं, अगर ऐसे छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह से करना चाहते हैं, और ऐसे छोड़ना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आंसर आपका बुक में आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे यहीं पे रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, ये आपका आंसर है, आंसर। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर था ये 9, 10, 11, 12, 2-3 क्वेश्चन रह गए जो कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सारे करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए एक्सरसाइज 9.3 का है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। देखिए मैं यहाँ से लिखता हूँ, इधर बाद में लिख दूँगा, ये है इधर वाला बात। ठीक है, तो ये फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर है 10, डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of the circle
having center on y-axis and radius is 3। रेडियस कितना है? 3 यूनिट है, 3 यूनिट लिख सकते हैं, 3 यूनिट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कैसे करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसके जो सेंटर है वो क्या है। आंसर देखिए क्या है, सेंटर, सेंटर ऑन बाई एक्सिस, इसका मतलब 0, k उसके सेंटर हो गए। रेडियस कितनी है? रेडियस 3 यूनिट है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है आप समझ गए होंगे। इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो इनसे पास होगी तो ये होगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। आप कह सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 9, इसमें 1 लिख लीजिए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन का क्या करना है, के को यहाँ से ख़त्म करना है, हटाना है। तो इसको क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस के इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। या आप कह सकते हैं कि 2y माइनस के इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस 2x। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y माइनस के इक्वल टू वाई डैश है, ये माइनस एक्स अपॉन वाई डैश, इक्वेशन 2। अब देखिए इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, अगर आप यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और ये क्या पार्ट है वो देख लीजिए। देखिए जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं और इसको करें तो ये बाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे एक्स, तो क्या कंडीशन बनेगी, बाई डैश को एलसीएम लेने के बाद बाई डैश स्क्वायर, तो एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। ये वैल्यू उधर जाएगी और एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 बाई डैश का होल स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। आ रही बात समझ में? तो आपको दिखाई तो अच्छा दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके यहाँ पे बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 को मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, तो अगर आप चाहें तो इधर देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 11, which of the following differential equation has y equal to c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x एज द जनरल सॉल्यूशन।
एज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में भी ऑप्शन है, ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। दो कांस्टेंट हैं, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप देख लीजिए इसका आंसर। गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या है? y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। तो अगर मैं बाई डैश की बात करूं या dy बाई dx की बात करूं, तो आप समझ जाएंगे कि ये हो जाएगा c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x। अगर मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करूं इसका डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का, तो c1 e की पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c2 e की पावर माइनस x। तो डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई, या आप कह सकते हैं इसे डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये वाला। आ रही बात समझ में? एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देख लीजिए आप, इसे पूरा दिखाई दे रहा है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बात आती है 12 की। ठीक है, और इससे दो क्वेश्चन हमेशा ये आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स एज द वन ऑफ इट्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग differential equation y equal to s, y equal to x as one of its particular solution, as one as the one of its particular solution। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भाई इसमें कहा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, और इसमें कहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के कौन सा होगा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि भाई इसमें जो है आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो देखिए क्या होगा। और इसमें जो है आंसर देख लीजिए भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 या वाई डैश इक्वल टू 1 है, तो वाई डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, वाई डैश इक्वल टू 1 है, तो वाई डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप इसको देखिए क्या कहेंगे, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चारों डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी हैं, तो उसे चेक करना है। ठीक है, क्या है देखिए, पहली डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई इक्वल टू एक्स। सेकेंड है, देख लीजिए, डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। थर्ड इक्वेशन है डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। फोर्थ इक्वेशन है डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बता दूं कि चलिए जो वेरीफाई करना है
क्योंकि इसमें कहीं भी x नहीं है तो x वाले पार्ट आपके आएंगे नहीं, ठीक है, x वाले पार्ट बिल्कुल नहीं आएंगे। चलिए, तो ये x जिनमें x है वो आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर है? चलिए, अब बात आ जाती है कि भाई ये नहीं है तो कितना, जिस इक्वेशन में कहीं माइनस नहीं है, जिस इक्वेशन में कहीं माइनस नहीं है वो भी आपका आंसर नहीं हो सकती। रही बात ये कि भाई ये दोनों, इसका मतलब है ये और ये कभी आंसर नहीं हो सकती इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये इसमें क्या है कि इसमें x नहीं आएगा तो 0 है आंसर। ये क्यों है वो देख लीजिए। अगर मैं y डबल डैश इक्वल टू 0 रखूँ, रख दिया, माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और dy बाई डी एक्स रख दिया 1 रख दो, और देखिए y इक्वल टू क्या रख दिया x, या x इक्वल टू वाई, तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ रख दिया प्लस, ये प्लस एक्स स्क्वेयर, बाई की जगह x रख दिया, x इंटू एक्स, ठीक है, x इंटू एक्स इक्वल टू क्या आएगा अब देख लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये 0 है, माइनस एक्स स्क्वेयर और ये प्लस एक्स स्क्वेयर, ये है ना, देखो ये रहा एक्स वाई की जगह, तो ये x से x कट गया, ये भी 0 आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसी टर्म जिसमें माइनस और ये 0 होगा, वो ये आंसर है। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है इसमें 12 क्वेश्चन थे और लगभग ये 2 क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये वाला आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में 1 वर्ड में यह क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बताना है कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो उसमें 0 होता है, कोई कांस्टेंट नहीं होता। मगर जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर होता है उतने पर्टिकुलर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। पर्टिकुलर में 0 होता है और जनरल में नंबर ऑफ ऑर्डर के इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आप इनको पढ़िए अच्छी तरह से, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।